एफसीआरए बिल पर क्यों बौखला गए अमेरिकी सांसद? बिल में आखिर ऐसा क्या कि खूब हो रही चर्चा? एफसीआरए से क्या रुक पाएगा अवैध धर्मांतरण? अमेरिकन रिपब्लिकन सांसद राइली मूर की कुछ दिनों पहले अचानक बेचैनी बढ़ गई। दरअसल जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इस भारत में संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें जल्द ही भारत की केंद्र सरकार एफसीआरए का संशोधित विधेयक लेकर आने वाली है, वो बुरी तरीके से बेचैन हो गए। एफसीआरए क्या? वही एफसीआरए जिसे यहाँ पर विदेशी अंशदान संशोधन विनियमन विधेयक कहा जा रहा है, यानी कि जिसमें यहाँ पर प्रस्तावित बदलाव सरकार लेकर के आ रही है। और अभी अगर बात करें वर्तमान में तो संसद के मानसून सत्र के अब महज 3 से 4 दिन बाकी है, आखिरी हफ्ता है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के पटल पर वो विधेयक रखने वाले हैं। और अगर वो बिल पास हो जाता है, यानी कि संशोधन अगर उसमें पास हो जाता है, तो वो फिर कानून बनकर प्रभावी देश में हो जाएगा। अब अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने उस वक्त क्या बयान दिया, वो कहते नजर आए कि अगर भारत की केंद्र सरकार ये बिल लाती है तो इससे भारत में रहने वाले ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, वहां पर मौजूद चर्च और उनको चलाने वाले तमाम संगठन बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि भारत सरकार इस बिल के जरिए भारत में रहने वाले ईसाइयों को दबाना चाहती है, उनकी आवाज और उन्हें यहाँ पीछे एक तरीके से बैकफुट पर धकेलना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और आगे कही कि अगर भारत सरकार ये बिल लेकर के आती है तो अमेरिका के साथ भारत के बेहतर रिश्ते नहीं रह पाएंगे, यानी कि उन्होंने चेतावनी भी कई हद तक दी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि राइली मूर को ये यहाँ मिर्ची लगी क्यों, और इस पर अब भारत का क्या जवाब आया। सबसे पहले बताते हैं कि भारतीय राजदूत ने इस पर आखिर क्या कहा। दरअसल भारतीय राजदूत ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी यहाँ साफ किया जा रहा है कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, यानी कि इस विधेयक जो आने वाला है, ये विधेयक इसमें जो संशोधन केंद्र सरकार ने किया है और अब ये पेश होने वाला है संसद के पटल पर, इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो देश में रहने वाले ईसाई धर्म के लोग, उन्हें मानने वाले लोगों को यहाँ प्रभावित करे। इस बिल का मूल उद्देश्य यही है कि भारत में मौजूद गैर सरकारी तमाम संगठनों, चाहे वो एनजीओ हो या कोई भी प्राइवेट संगठन हो, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको विदेश से आने वाले पैसे की अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन इस बिल से अमेरिका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है, क्योंकि कई ऐसे मामले देश भर में सामने आए जहां धर्मांतरण रैकेट बड़े स्तर पर चलाए जा रहे थे, और जब यहां पर संबंधित जांच एजेंसियों ने उन मामलों की जांच की तो उसके फंडिंग के जो तार थे वो दूर देशों से भी मिलते नजर आए, पाकिस्तान तक से संपर्क मिलते नजर आए थे। ध्यान होगा आप सभी को यहाँ पर पिछले साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया था, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में उसका धर्मांतरण का रैकेट था, और उसी ही रैकेट को चलाकर उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। और छांगुर की जब तमाम जांच यहाँ पर संबंधित जांच एजेंसी ने की थी तो उसके कनेक्शन पाकिस्तान तक से निकले थे, कि फंडिंग वहां तक से आई है उसको ये रैकेट चलाने में। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब संसद के पटल पर ये विधेयक केंद्र सरकार पेश कर देगी और जैसे ये प्रभावी रूप से कानून देश में बनकर लागू हो जाएगा, उसके बाद से पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान से भी जिस तरीके से भारत में लोगों के खिलाफ यहां पर गैर कानूनी तरीके से यहां धर्मांतरण रैकेट चलाया जाता है और उसको फंडिंग की जाती है, उस पर भी यहां नकील कसने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या वाकई में एफसीआरए बिल आने के बाद से पाकिस्तान जो यहां भारत में लोगों के खिलाफ साजिश रचता है वो प्रभावी होंगी, और अमेरिका की इस पर क्यों ऐसी आपत्ति आई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।